16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन भाद्रपद मास की प्रतिपदा है और साथ साथ शनिवार का अवसर पड़ रहा है और बुद्ध महाराज अब मार्गी भी होने जा रहे हैं। उदय तो 2 दिन पहले हो चुके हैं, अब मार्गी में होने जा रहे हैं, अपनी गति सही पकड़ने वाले हैं। और सूर्य जिस प्रकार से बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और विशेष तौर पर बुद्ध का जो योग है वो 12 अंश के विशेष तौर पर दूर होने के कारण से, अंतर आने के कारण से बुद्ध उदय हो गए हैं और अब बुद्ध का मार्गी वापस आगे बढ़ने का योग बनना चालू हो गया और ये आपके बुद्धि में नए विचारों को उदय करने वाला रहेगा। ये कुछ नए क्रिएटिव विचार आपको ला सकता है, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकता है। आने वाले समय में योग बड़ा सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त लग्न में चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने का प्रयास भी आपको करना चाहिए। हम चाहेंगे आपको कि हर शनिवार के दिन विशेष तौर पर आप शनि स्तोत्र का पाठ कर लिया कीजिए। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये शनि स्तोत्र की पहली लाइन है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र शास्त्र में कहीं भी आपको मिल जाएगा, उसका शनिवार के दिन शनिवार पाठ कर लीजिए, क्योंकि अभी 4 नवंबर तक शनि वक्री रहने हैं और जब शनि वक्री हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपके कार्यों में, मनों में उदासीनता उत्पन्न कर देते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे सुंदर उपाय है कि शनि स्तोत्र का एक बार पाठ कर लिया जाए, शनिवार को कम से कम अवश्य कर लिया कीजिए, इससे लाभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख को द्वितीया तिथि है, रविवार का अवसर है और ये द्वितीया और रविवार का अवसर बहुत खास है। भाद्रपद मास की द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और एक बात को ध्यान कर, इस दिन चंद्र दर्शन होने वाले हैं और ये चंद्र दर्शन बहुत खास है। 2 तारीख का चंद्र दर्शन बहुत खास है। जी हाँ, बहुत खास है। इसलिए खास बता रहा हूं कि कई बार हम गलती से चौथ का चांद देख लेते हैं और चौथ के चांद से कलंक लग जाता है। उसका तोड़ क्या है? कहा जाता है कि द्वितीया का चांद जो देख लेते हैं उन पे चौथ का चांद के कलंक को नहीं लगता। तो इसलिए आज चंद्र दर्शन होंगे शाम के समय थोड़ी देर के लिए, केवल यदि हम 17 तारीख की बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर के रविवार के दिन, इस दिन संक्रांति भी पड़ रही है। बहुत सुंदर तिथि है संक्रांति और साथ में दूज का अवसर जो है, दूज का चांद पड़ रहा है, तो चंद्र दर्शन कर लीजिएगा ये अवश्य। उसके बाद कहा जाता है अपने पिता के, माता पिता के और साथ साथ गुरुजन का आशीर्वाद भी ले सकते हैं और ये बड़ा सुंदर योग बनेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए चंद्रमा का जो मंगल जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब 1:31 पर और ये संक्रांति आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। आपके जो सूर्य हैं वो सप्तम भाव से निकलकर आपकी एग्रेसिवनेस को शांत करने का अवसर बन सकता है। सूर्य का और शनि का जिस प्रकार का परस्पर योग बन रहा था, वो आपस में सप्तम तक योग बना रहे थे, अब वो हटने जा रहा है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हृदय नाम का योग बन रहा है इस दिन, क्योंकि रविवार है और साथ में संक्रांति है। कहा जाता है हृदय के नाम के योग में यदि हम सूर्य के निमित्त उपाय कर लें, गायत्री जप कर लें, विशेष तौर पर सूर्य को अर्घ्य दे दें, तो कहा जाता है कि सूर्य के बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं, बहुत सारे स्किन डिसीज को ठीक करने में लाभ प्राप्त होता है। तो इस शुभ तिथि का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए, कल्याण के योग बनेंगे। उड़द की दाल का दान करना, विशेष तौर पर नमक का दान करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री का जप करना, ये सारा का सारा चीजें कल्याणकारी रहेंगी, आगे बढ़ने के अवसर देने वाली रहेंगी। वहीं 18 तारीख की हम बात करें तो उस दिन तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है और उस दिन वराह जयंती है। वराह भगवान का अवतरण शास्त्र के अनुसार से इस शुभ तिथि में हुआ। कहा जाता है भगवान वराह ने पृथ्वी के भी समस्त भार हर लिए थे। जब हिरण्यकश्यप, जो कहा जाता है हिरण्याक्ष जो था, वो पृथ्वी को अपने सिर के लगाकर सो गया था और पृथ्वी ग्रास में चली गई थी, तो ऐसे में वराह भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी के समस्त शोक हरे। तो कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शालिग्राम का पूजन करें, उनको विशेष तौर पर पंचामृत से उनका स्नान कराकर फिर चरणामृत उनका ग्रहण करें, तुलसी दल भगवान पर अर्पित करें। बड़ी सुंदर तिथि है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। देखिए चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, रात्रि में करीब करीब 11 बजे के आसपास परिवर्तन का योग बनाया और ये योग आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। धर्म में आपकी आस्था जागेगी, आगे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, धार्मिक कथा में अच्छे बड़े लोगों का अवसर बन सकता है, मन आपका बड़ा शांत रहेगा, अधर्म की तरफ, गलत कार्यों की तरफ बिल्कुल मन नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, मनोवृत्ति नहीं भी होती है तब भी लोग गलत कार्य की तरफ रुझान हो जाते हैं, लेकिन आपका ग्रह योग ऐसा है कि धर्म की तरफ आस्था, अच्छे कार्यों की तरफ आपकी आस्था मन में स्वतः ही जागेगी और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। परिवर्तन का योग बन रहा है, अच्छा है। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान भी करें, उनका भी अभिषेक करें और भगवान विष्णु का भी पूजन करें, कल्याण होगा। वहीं 19 तारीख की हम बात करें तो उस दिन चतुर्थी और मंगलवार है। ये चतुर्थी और मंगलवार का योग और साथ साथ ये चतुर्थी बेहद खास है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी
यानी श्री गणेश का जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी जिसे कहा जाता है। और साथ साथ उस दिन बहुत सुंदर और भी योग बन रहा है जिसे कहा जाता है कि विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी, मंगलवार और चतुर्थी का योग बन जाता है तो अंगारक चतुर्थी बन जाती है। यह अंगारक चतुर्थी जो है समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाली है, मंगल के दोषों को हरने वाली है। कुंडली में कई बार मांगलिक योग होता है, कई प्रकार से मंगल खराब चल रहा होता है, तो ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए आप अंगारक चतुर्थी के दिन, कहा जाता है मंगल का जन्म अंगारक चतुर्थी के दिन ही हुआ था, तो गणेश जी का जन्म उत्सव भी बन रहा है और साथ साथ मंगल का जन्म उत्सव भी बन रहा है। तो ऐसे में यदि आपके जीवन में कुछ अननेसेसरी कलेश चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं और बेकार के झगड़े अननेसेसरी खत्म ही नहीं हो रहे, परिवार में अशांति होती रहती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगा लेना चाहिए। उससे और भगवान शिव की विशेष तौर पर गुड़ के रस से भगवान का जो पानी में गुड़ मिलाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए, उससे कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। और साथ साथ विनायक चतुर्थी तो है ही, और एक और पर्व पड़ रहा है जिसे पत्थर चौथ कहा जाता है। पत्थर चौथ चंद्र दर्शन निषेध कहे गए हैं शास्त्र में। इस दिन जो चंद्र का दर्शन कर लेते हैं उन पे कलंक लगता है, चाहे कोई भी हो, ये लगना निश्चित है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गलती से दर्शन कर लिए थे तो उन पर भी चंद्र के चौथ के चंद्रमा का कलंक लगा। तो जो बुद्धिमान लोग हैं जैसे चौथ के चांद को, उनको सबको दर्शन करने से बचना चाहिए। इस शास्त्र में प्रमाणित चीज है, तो इसमें कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं, फिर भी मेरे ऊपर कलंक लग गया है। यही ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अनजाने में बाहर निकले घर से और सामने चंद्रमा का दर्शन हो गया, तो ये ध्यान भी नहीं रहा बहुत सारे लोगों को, और फिर ऐसे युग बनते हैं कि कष्ट के युग बन जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। अब क्या किया जाए? कहा जाता है कि भगवान विशेष तौर पर कृष्ण की सम्यंतक मणि वाली कथा जो सुन लेते हैं तो उन पर उस चांद चौथ के दर्शन, जो चांद का दर्शन का जो दुष्प्रभाव होता है वो नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले तो ध्यान रखें कि दर्शन ही ना हो। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी विद्यमान रहेगी। करीब करीब 1:43 तक सुबह से भद्रा है, तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन दोपहर तक तो अच्छा नहीं है। कई लोग गलती से क्या करते हैं, एक बात समझें, और यहाँ पे एक बात बता दें हम आपको कि कई बार लोग गणेश चतुर्थी को कोई भी कार्य आरंभ करने का योग मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है। श्री गणेश के नाम से नए कार्यों को आरंभ करने के लिए शुभ योग है, लेकिन श्री गणेश करना ही नया योग। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन कोई नया कार्य आरंभ करना ये शास्त्र में विधान नहीं है। ये लोक परंपरा हो सकती है, लेकिन शास्त्र, पंचांग, ज्योतिष इसका विधान नहीं उपस्थित करता। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना किसी विचार अच्छे व्यक्ति से जाने हुए अपने मत के अनुसार से कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन हम नया कार्य आरंभ कर देंगे। तो गणेश जी जो है उस विघ्नहर्ता हैं, लेकिन चतुर्थी विघ्नहर्ता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। चौथी की चतुर्थी की भद्रा भी विद्यमान है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अन्यथा फिर आप दोष देते हैं कि हमने तो इतने सुंदर तरीके दिन पे कार्य का आरंभ किया, उसके बाद भी फिर विघ्न आ गए, रुकावट हो गए। तो भगवान का दोष नहीं है इसके अंदर, ये हमने हमारे अज्ञान का दोष है। तो इसको ज्ञान को रूप से हम समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वो सुंदर रहेगा। ग्रह योग विशेष तौर पे आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, और साथ साथ उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनाएगा। और यदि आप सही एक शुभ काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और एक खास योग बन रहा है इसमें कि आपके हिस्से को कोई मार नहीं सकता, यानी आप आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें। लेकिन समस्या क्या है, चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, मन में कुट 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 लगी रहेगी कि कहीं मेरा कोई कार्य ना ले जाए। अरे छोड़िए, लालच मत कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। दिन आपके अच्छे योग बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि पंचमी है इस दिन। ब्राह्मणों का, विशेष तौर पर ऋषियों का, संत महात्माओं का पूजन करें, उनके निमित्त वस्त्र दान करें, उनको भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये था इन पूरे विशेष तौर पर सितंबर के मध्य भाग में कैसे ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसको समझाने का एक मार्ग है। हमने ज्योतिष के ग्रह योगों के माध्यम से आपके समक्ष ये बातें उपस्थित करी। आपकी राशि में क्या चल रहा है, आपकी जन्मपत्री में क्या चल रहा है। यदि कोई बात आपको खटक रही है तो चिंता ना करें। नंबर्स हमारे स्क्रीन पे, आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।